अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने थोड़े से हमले तेज क्या कर दिए। आतंकिस्तान की हालत अब पस्त हो गए हैं और अपनी औकात पर वो आ गया है। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। भारत अपनी शर्तों के साथ समझौते के लिए राजी हुआ, लेकिन इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ है सब कुछ रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के कड़े प्रहार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। शहबाज और मुनीर की रीढ़ की हड्डी टूटी तो सारे पैतरे धरे के धरे रह गए और तुरंत घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान 65 घंटे के अंदर ही अच्छे से जान गया कि वो भारत के सामने हर तरह से बौना है। ऐसे में भारत के सामने उसका जीत पाना तो दूर, बैसाखी के सहारे खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की सेना का एक्शन देखकर सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए ना, क्योंकि तुर्की और चीनी हथियार फुस साबित हो रहे हैं। उसे जगह जगह केवल तबाही है और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने ऐसा पीटा कि गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने भारतीय फौज और पीएम मोदी की रणनीति के सामने सरेंडर कर दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो भी सिर्फ 4 दिनों में, जो भारत की ताकत बताने के लिए काफी है। 6 से 7 मई की रात आतंकियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक की। जैश का गढ़ बहावलपुर और लश्कर का मुख्यालय मुरीद के मुख्य लक्ष्य था। आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने वो दुस्साहस किया जो उसे सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था। 7 मई को पाकिस्तान ने 15 शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस रडार ने सभी हमलों को हवा में ध्वस्त किया। S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई। पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान के 4 वायु रक्षा स्थलों पर हमले किए। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया। अपनी हिमाकत को अंजाम देने की कोशिश में जुटे शहबाज पड़ोसी मुल्कों के साथ अमेरिका और चीन के सामने झोली फैलाने लगे। इस बीच 8 मई की रात पाकिस्तान ने फिर से कई जगहों पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की। मुनीर के फौज के निशाने पर रिहायशी इलाके थे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमले नाकाम कर दिए। मदद के लिए झोली फैलाए बैठे शहबाज की मदद के लिए चीन के अलावा कोई खुलकर सामने नहीं आया। कई मुस्लिम मुल्क तक पाकिस्तान की निंदा कर रहे थे, लेकिन 9 मई की रात भी पाक की तरफ से ड्रोन हमले की कोशिश की गई। सीमा पर गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान ने 500 ड्रोन भारत में भेजे, लेकिन काम एक नहीं आया। भारत ने भी पाक में 4 जगहों पर अटैक किया। पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। पाक के अवैक्स विमान को मार गिराया गया। अब भारत पूरी तरह जवाब दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बाज आने वाला नहीं था। 10 मई को भारत ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को मार गिराया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका ने मध्यस्थता कर युद्ध विराम कराया। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने थोड़े से हमले तेज क्या कर दिए। आतंकिस्तान की हालत अब पस्त हो गए हैं और अपनी औकात पर वो आ गया है। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। भारत अपनी शर्तों के साथ समझौते के लिए राजी हुआ, लेकिन इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ है सब कुछ रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के कड़े प्रहार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। शहबाज और मुनीर की रीढ़ की हड्डी टूटी तो सारे पैतरे धरे के धरे रह गए और तुरंत घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान 65 घंटे के अंदर ही अच्छे से जान गया कि वो भारत के सामने हर तरह से बौना है।
ऐसे में भारत के सामने उसका जीत पाना तो दूर, बैसाखी के सहारे खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की सेना का एक्शन देखकर सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए ना, क्योंकि तुर्की और चीनी हथियार फुस साबित हो रहे हैं। उसे जगह जगह केवल तबाही है और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने ऐसा पीटा कि गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने भारतीय फौज और पीएम मोदी की रणनीति के सामने सरेंडर कर दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो भी सिर्फ 4 दिनों में, जो भारत की ताकत बताने के लिए काफी है। 6 से 7 मई की रात आतंकियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक की। जैश का गढ़ बहावलपुर और लश्कर का मुख्यालय मुरीद के मुख्य लक्ष्य था। आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने वो दुस्साहस किया जो उसे सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था। 7 मई को पाकिस्तान ने 15 शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस रडार ने सभी हमलों को हवा में ध्वस्त किया। S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई। पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान के 4 वायु रक्षा स्थलों पर हमले किए। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया। अपनी हिमाकत को अंजाम देने की कोशिश में जुटे शाहबाज पड़ोसी मुल्कों के साथ अमेरिका और चीन के सामने झोली फैलाने लगे। इस बीच 8 मई की रात पाकिस्तान ने फिर से कई जगहों पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की। मुनीर के फौज के निशाने पर रिहायशी इलाके थे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमले नाकाम कर दिए। मदद के लिए झोली फैलाए बैठे शाहबाज की मदद के लिए चीन के अलावा कोई खुलकर सामने नहीं आया। कई मुस्लिम मुल्क तक पाकिस्तान की निंदा कर रहे थे, लेकिन 9 मई की रात भी पाक की तरफ से ड्रोन हमले की कोशिश की गई। सीमा पर गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान ने 500 ड्रोन भारत में भेजे, लेकिन काम एक नहीं आया। भारत ने भी पाक में 4 जगहों पर अटैक किया। पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। पाक के अवैक्स विमान को मार गिराया गया। अब भारत पूरी तरह जवाब दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बाज आने वाला नहीं था। 10 मई को भारत ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को मार गिराया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका ने मध्यस्थता कर युद्ध विराम कराया।